स्वागत है मुंबई बिजनेस और मुंबई हेल्पलाइन के सभी ड्राइवर भाइयों का। अभी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मेरा, जो कल डिसाइड हुआ था कि हम एर्टिगा है तो 32 रुपये पर किलोमीटर मारेंगे, और डिज़ायर है तो 28 रुपये, और वैगनर है तो 25 रुपये। बट अभी क्या हो रहा है कि जो वैगनर वाले हैं, एर्टिगा वाले हैं, जितने भी ज़्यादातर सब 32 रुपये ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें गवर्नमेंट ने या आरटीओ ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी है कि हम 32 रुपये या 28 रुपये या 25 रुपये कस्टमर से चार्ज करें। और अभी एक वीडियो आई थी मेरे पास, वो बंदा कस्टम बुकिंग उठाया और कस्टमर के पास जाके राइड कैंसिल करके बोलता है मैं 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलूँगा। अब वो बंदे की गाड़ी है वैगनर। ठीक है, तो कस्टमर के पास पहला तो हमको जाना ही नहीं है, तो ये बंदा डायरेक्ट कस्टमर के पास चला गया और वहाँ जाके ये चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो बंदे के साथ काफ़ी उन लोग की बहस हो गई। बात ऐसी हो गई कि हाँ भाई पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस तक वो मैटर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। और अभी हम कर भी रहे हैं तो उसको थोड़ा दिमाग से करना है। जैसे कि कस्टमर को कॉल करो, अगर कस्टमर अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन करता है हमको तो हमें उससे बात करनी है, और अगर वो कंपनी के नंबर से करता है तो हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी उससे, नहीं तो हमारी आईडी ब्लॉक हो सकती है। या तो कस्टमर से उसका पर्सनल नंबर लो आप, अगर वो खुद पर्सनल नंबर से कर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका पर्सनल नंबर लो और उससे इस बारे में बात करो कि सर ऐसा ऐसा है, अभी रेट बढ़ चुका है और ओला उबर के सिस्टम में अपडेट होने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तो अभी मैं 32 रुपये या 28 रुपये 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलूँगा। जो भी आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से आपको बात करनी है। ठीक है, और एक बंदा और आया था, अभी मेरे को मिला था। अभी देखो इसमें भी ऐसा रेट चल रहा है ना कि क्या बताऊँ, 2 घंटे से बैठा हूँ बट एक भी बुकिंग नहीं मारा, और जो भी उठा रहा हूँ मैं, जब मैं 28 रुपये की डिमांड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो सीधा मना कर दे रहे हैं। क्योंकि आज संडे है, इतना किसी को खास काम रहता नहीं है। और जो रेट इसमें दिखा रहा है ओला उबर में, और अपना जो 28 रुपये का रेट है, 28-32 का, उस हिसाब से देखें तो हम सीधा 3 गुना चार्ज कर रहे हैं। इसमें जहाँ 500-600 रुपये में भेज रहा है ना, वही अगर हम 28 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मारते हैं तो 3-4 गुना एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है। मतलब 1500 रुपये, 1800 रुपये, 1600 ऐसा हो रहा है, जो ओला उबर 500-600 रुपये में भेज रहा है। और अभी एक ड्राइवर मिला था, चलते में ही, मैं भी गाड़ी चला रहा था, वो भी चलते में ही मिला मेरे को। तो बोलता भाई सब चालू है ना, बोला हाँ भाई सब चालू है, आज और कल तक चालू है। फिर मैं बोला किस पे उठाया भाड़ा, बोलता उबर पे लेके जा रहा हूँ। और उसकी फ्लीट की गाड़ी थी, वो बंदा ऑनलाइन लेके जा रहा था भाड़ा। तो उसको लगा अब 2 दिन के लिए चालू है लेकिन ऑनलाइन थोड़ी मार सकता है। तो उसका ये बोलना है कि भाई भाड़ा जो है हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमें वार्निंग आ रही है, और मैं भाड़ा नहीं भी उठा रहा हूँ तो भी मुझे 2 बार वार्निंग आ गई अब तक। ठीक है, तो अभी भाड़ा कैंसिल करेंगे बार बार ना उबर का, तो वार्निंग भी आएगी और हो सकता है आईडी भी बंद हो जाए, या कस्टमर कंप्लेंट मार दे तो भी आईडी बंद हो जाएगी। अगर ये चीज़ करनी है तो जैसे कि इन ड्राइवर है, रैपिडो है और ओला है, इनके साथ ज़्यादा अपने को ये उम्मीद है कि हम कर सकते हैं और हमारी आईडी सेफ रहेगी। लेकिन अगर हम उबर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उबर हमारी आईडी बंद कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है, वो बंद करने के लिए ज़रा भी नहीं सोचेगा, क्योंकि हम इतने दिन से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसको दिख रहा है हाँ भाई ये वही लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे, इतने दिन से बंद करके रखे थे, ये बैठे थे और आज ये गाड़ी निकाले हैं, तो वो हमारे लिए ज़रा भी रहम नहीं करेगा, वो बंद कर देगा तुरंत। और वैसे भी उसके सिस्टम में ही वैसा है, वो किसी का साथ चुन के ब्लॉक नहीं करता, उसका सिस्टम ही वैसा है, वो कोई भी वो सीधा वो बंद कर देता है, कुछ नहीं सोचता है आगे पीछे। और उसका परमानेंट ब्लॉक होता है, आप लोग को पता ही होगा। ऐसा नहीं कि हाँ हम वो कैसा, मतलब ओला का तो 1000-1500 दे के हो जाता है, उबर की फिर डायरेक्ट आपको फेक आईडी बनवानी पड़ेगी, उसमें 2500-3000 रुपये लग जाता है। तो यही बोलूँगा कि ज़्यादातर भाड़ा ओला पे उठाओ। ठीक है, और उठा के कस्टमर से पहले ही बात कर लो, वहाँ जाके कस्टमर से सामने सामने बहस नहीं करनी है। ठीक है, कुछ अच्छे होंगे, कुछ सीधे होंगे, कुछ हरामी होंगे, और कुछ अजीब किस्म के होंगे, बहुत से टाइप के कस्टमर रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वहाँ जाने के बाद हो सकता है मारपीट हो, गाली गलौज हो, या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे अच्छा, और कुछ ऐसा भी है कि जैसे मान लो किसी को अर्जेंट हो सकता है, हॉस्पिटल जाना है या कहीं भी जाना है, किसी को बहुत अर्जेंट है, हम उठा लेते हैं, हमको 10-15 मिनट दिखा रहा है, हम बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके पास पहुंच जाते हैं, वो हमारा वेट कर रहा है, और फिर हम उसको बोलें कि नहीं भाई हम कैंसिल करेंगे राइड और हम किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे,
उसके पास उतना पैसा होना हो, उसका बजट होना हो, या सब कुछ होने के बाद भी उसका देने का ही मन ना हो, वो ना दे, तो फिर ये उसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा 10-15 मिनट वेट कर रहा है, तो फिर वो बंदा चिढ़ जाएगा। और अगर हम यही चीज़ पहले फ़ोन पे क्लियर करके उसके पास जाते हैं ना, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम कैंसिल कर देते हैं फ़ोन पे बात करके, नहीं समझ में आया उसको, ठीक है भाई, अभी सुबह से कम से कम 6-7 भाड़े हो गए ऐसे कैंसिल, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी कस्टमर के पास नहीं गया, गैस भर के मैं चुपचाप बैठा था, और फोन आ रही बुकिंग, उठा रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करो। बाकी कल के दिन जो है ओला में, उबर में जो भी है रेट रहेगा, क्योंकि सोमवार है, सोमवार के दिन रेट रहता है। तो अगर सोमवार के दिन रेट है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि जो किलोमीटर तय हुआ है उसी के हिसाब से मारें। ठीक है, अगर हमें कम रेट मिल रहा है तो हमें उसके हिसाब से मारना है, किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर ओला उबर ज़्यादा रेट देता है, जो हमारा किलोमीटर है उससे भी ज़्यादा अगर रेट दे रहा है ना, तो आप उसका ही राइड कैंसिल करके ही मारो। लेकिन कस्टमर को बोलो आपको जितना फेयर दिखाया उतना ही दे देना। ओला उबर की हड़ताल है, अभी स्ट्राइक चल रही है, तो मैं आ नहीं सकता हूँ, वैसे ऑनलाइन नहीं ले जाऊँगा, ओटीपी नहीं डाल सकता हूँ मैं। जो भी आपको फेयर दिखाया मुझे उतना फेयर दे देना, मैं आपको ऑफलाइन छोड़ दूँगा। तो ये चीज़ हम कल कर सकते हैं। बाकी आज जो कमा रहे, जैसे भी कमा रहे, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कमा लो, बाकी लोग कल कमा लेना, और जिनसे आज हो पा रहा है करो। बाकी मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है जैसे चल रहा है ना, आज वैसे भी किसी को गरज है नहीं, तो मुश्किल है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पैसा देंगे एक्स्ट्रा, बाकी तो चांसेस बहुत कम है। तो इस चक्कर में अपनी आईडी मत बंद करवा लेना आप लोग, ठीक है। और इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना कि कैसी भी मजबूरी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें ऑनलाइन नहीं जाना है, ठीक है। अभी जैसा मैं वो बंदे को देखा, वो ऑनलाइन जा रहा था, बोलता भाई मुझे पता ही नहीं था, हाँ मुझे इतना पता था बंद है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए चालू हुआ है, तो मैं ओटीपी डाल के मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बोलता पता ही नहीं था ये चीज़। तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। और ना ही किसी कोई अगर कर रहा है तो उसको रोकना, ठीक है। और ना ही किसी को ये चीज़ करने देना कि भाई ओटीपी डाल के भाड़ा मारे। अगर आपको उबर का फेयर भी परवड़ रहा है ना, तो ओला का, उबर का, आपको अगर उसका फेयर ठीक लग रहा है, उसका फेयर जो है, जो भी अमाउंट आ रहा है, आपको लगता है हाँ भाई ठीक है, ये फेयर जो है ठीक दे रहा है, ठीक ठाक है, मारने जैसा है, तो मारो उस, लेकिन कैंसिल करके मारो, ओटीपी डाल के मत मारो। जब उसको एक भी रुपए की इनकम नहीं होगी, ओला उबर को, जब उसको एक भी रुपया नहीं मिलेगा ना, तो फिर धीरे धीरे वो झक मार के रेट बढ़ाएगा। अभी तो ऐसा हो गया कि जो पहले रेट था, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो पहले रेट था और जो अब रेट किया, मेरे को लग रहा है अब और कम कर दिया है इस आंदोलन की वजह से ना, अभी और ज़्यादा रेट कम हो गया है। 60-60 किलोमीटर पे भेज रहा है 500 रुपये में, 50 किलोमीटर भेज रहा है 450-400 रुपये में, ऐसा रेट दे रहा है, एकदम कम कम रेट दे रहा है। मेरे को अभी इधर से ही बजाया था, सीएसटी बजाया था, मैं तलोजा में हूँ, तलोजा से मेरे को सीएसटी बजाया था 460 रुपये में। वो बंदे से बात किया, बट उसने भी कैंसिल कर दिया। फिर एक एयरपोर्ट की बुकिंग उठाया था मैं 800 रुपये में, बट वो भी कैंसिल हो गई। तो सब ऐसे ही चल रहा है। अगर उसका रेट परवड़ेगा आप लोग को तो मारो, लेकिन कैंसिल करके मारो। और बाकी लेकिन ज़्यादातर पहला तो अपने को यही डिमांड रखनी है, 32 रुपये, 28 रुपये और 25 रुपये। लेकिन किसी भी कस्टमर से ज़बरदस्ती हमको चार्ज नहीं करना है, ज़बरदस्ती करके नहीं लेना है, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है, हमें कोई राइट्स नहीं है कि हाँ हम किसी से ज़बरदस्ती चार्ज करें, एक्स्ट्रा पैसा ले। हमें गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, ना ही हमें आरटीओ ने इस चीज़ की परमिशन दी है, ठीक है भाई लोग। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में अब मैं वीडियो और वॉइस मेरी नहीं डालूंगा, ग्रुप में ज़्यादातर काम की बात कम होती है, फालतू की बात ज़्यादा होती है, तो उसमें जो कोई काम की बात करता भी है तो इतने सारे वॉइस आए रहते हैं, इसकी वजह से कोई किसी की वॉइस सुन नहीं रहा है। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, वो सब आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो गाइस, अपना ख्याल रखो, और किसी भी कस्टमर से अपने को बहस नहीं करनी है, प्यार से जो डील हो सकती है वो क्रैक कर लो। बाकी नहीं हो पा रहा है तो भाई जाने दो, 2-3 और सब्र करो, रेट जब बढ़ेगा तो सब इंशाल्लाह कुछ दिनों में सही हो जाएगा, जितना भी लॉस हुआ है सब कवर हो जाएगा। बस यही बोलूँगा, ओटीपी मत डालना। जो हमने 5 दिन घर पे बैठे थे, अगर आज हम ओटीपी डाल के चलाते हैं आज और कल, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है गाइस। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नई अपडेट आएगी तो वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग तक आ जाएगी। और बेल आइकन प्रेस कर देना, कुछ भी अगर वीडियो रही, कुछ भी अपडेट रही तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। अभी ये और एक राइड आ रही है, देखते हैं ये है कहाँ की।
19 किलोमीटर की है, 11 मिनट का पिकअप है, डोंबिवली की है, 250 रुपये दे रहा है 19 किलोमीटर का। जबकि 10 किलोमीटर के अगर 28 के हिसाब से जोड़ेंगे तो कुछ 280 रुपये होता है। 28 या 32 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 280 रुपये हो रहा है। तो इतना कम रेट दे रहा है। ठीक है, इस तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कुछ रहे, आपको लगे कुछ जानकारी मुझे देनी चाहिए, तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना। उस कमेंट को मैं आपके पढ़ूंगा और मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। उस चीज़ पे भी चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लोगों तक जानी चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत से कमी लोगों के पास जो है सही जानकारी जा पा रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस बस यही है कि जो सही चीज़ है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।